नो डील नो टॉक, मरियम नवाज का साफ इनकार। कहा इतनी कुर्बानियां देकर हम पागल हैं जो डील कर लें। हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई, क्यों और किसके साथ डील होगी। वजीर आजम पर तनकीदी निश्तर चलाए। बोली नाराज बलोचों को मनाने से कबल वजीर आजम को हजारा बरादरी के पास जाना चाहिए था। फॉरेन पॉलिसी को अपने सियासी हालात की बुनियाद पर डील नहीं करना चाहिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी जाती पॉलिसी नहीं होती। मजीद कहा यह हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश ना करें, नताइज बहुत गलत होंगे। पीटीएम हुकूमत को नाअहल करार देने में कामयाब हो चुकी। पार्टी ने आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। जहां शहबाज शरीफ हो वहां हमारी जरूरत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। नून लीग नायब सदर मरियम नवाज अदालत में पेश। वकील अमजद परवेज ने कहा बीमारी की वजह से तकलीफ में हूँ, केस पर दलाइल के लिए ज्यादा वक्त दरकार होगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अपीलों पर बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर सकते, ना ही मजीद लटका सकते हैं। आप दलाइल शुरू करें, हर हफ्ते एक दिन अपीलों के लिए रख देंगे। अगर आप नहीं होंगे तो नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल दे लेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अमेरिका में आसिफ जरदारी की मुबैना जायदाद की नैब तहकीकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। अदालत का आसिफ जरदारी को कल पेश होने का हुक्म। गैर मौजूदगी में जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस अथर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ जरदारी जाती हैसियत में पेश हों, फिर जमानत की दरखास्त सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हिफाजती जमानत के लिए आसिफ जरदारी सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने अमेरिका जायदाद की तफसीलात के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। आसिफ जरदारी ने नैब में अपने वकील के जरिए जवाब जमा करा दिया। बहुत हुई मौजें, अब होगी पढ़ाई। वजीर तालीम पंजाब और वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा की बच्चों को वार्निंग। वजीर तालीम के पी शहराम तरकई बोले तलबा सुन लें, इम्तिहानात हर हाल में होंगे। मैट्रिक का पहला पर्चा 10 जुलाई को होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इम्तिहान को महदूद कर दिया गया। चंद मखसूस मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कितनी छुट्टियां और चाहिए, आगे ही 1.5 साल से छुट्टियां ही तो चल रही हैं। सरकारी स्कूलों को 1 अगस्त से खोल दिया जाएगा। यकसा निसाब तालीम का नफाज 1 अगस्त से अमल में लाया जा रहा है। मुल्तान में ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल कायम करने का फैसला। कराची में मैट्रिक फिजिक्स का पर्चा ना देने वालों के लिए अच्छी खबर। जो तलबा कल फिजिक्स का पर्चा देने से रह गए उनसे दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद पर्चे की नई तारीख का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बद इंतज़ामी की वजह से कई स्कूलों में पर्चा नहीं लिया जा सका था। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक, फिर पेपर आउट, खुलम खुला नकल। लाड़काना में रियाजी का पेपर आज फिर इम्तिहानी सेंटर से पहले तलबा के हाथ आ गया। लाड़काना में रियाजी के पर्चे में धड़ल्ले से नकल। गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल और दीगर इम्तिहानी सेंटर्स में तलबा मोबाइल फोन पर पेपर हल करने में मसरूफ। इंतजामिया ने चुप साध ली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद पर तुर्खम बॉर्डर को बंद कर दिया। हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा तुर्खम बॉर्डर से आने जाने वालों की इमिग्रेशन NCOC की हिदायत पर रोकी गई। तुर्खम बॉर्डर पर इमिग्रेशन NCOC की अगली गाइडलाइंस तक बंद रहेगी। मुल्क को शरपसंदों से पाक करने का आज़म। बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्द नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया। बलूचिस्तान के कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, लिखा बलूचिस्तान इमरान खान के दिल के करीब है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के लिए 731 अरब रुपए के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। सिर्फ रवा साल सूबा हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम 180 अरब रुपए का है।
बलूचिस्तान में तरक्याती काम तेजी से जारी है। गवादर में सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की गवादर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। वजीर आजम से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू के दौरान चीनी सरमायाकारों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना 22 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजाफी कस्टम ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लागू करने से मुतल्लिक फैसला होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना चेयरमैन EOBI की कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती की मंजूरी भी देगी। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप नैब को चलाएं या इस मुल्क को चलाएं। जितना नुकसान नैब ने इस मुल्क को पहुंचाया है किसी दूसरे इदारे ने नहीं पहुंचाया। नैब इस्तेमाल हो रहा है इस हुकूमत की करप्शन को छुपाने के लिए, मुजरिमों को बचाने के लिए। ये नैब का रोल रह गया है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को मशवरा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दो चॉइसेस हैं, या नैब को चलाएं या मुल्क को चलाएं। नैब हुकूमत की करप्शन को छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क की करप्ट तरीन हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है। महंगाई अभी और बढ़ेगी। मुल्क में LNG महंगी आई, नुकसान का जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत। नैब गवाह फसीउद्दीन फवाद पर बैरिस्टर जफरुल्लाह की जराह मुकम्मल। हमाद अजहर का शाहिद खाकान अब्बासी को करारा जवाब। सवालात की बौछार। कहा, साबिका हुकूमत ने पहले खुद बिजली का पैदावारी निज़ाम दरामदी फ्यूल पर लगाया। मुल्की वसाइल छोड़कर दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाने का भी जवाब दे ही दें। अब वही लोग खुद ही इनका वावेला कर रहे हैं। 2 महीनों में पीक के अलावा 10 महीने जो 30% बिजली इजाफी रहती है, उनका जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट में पंजाब मातहत अदलिया जजेस को जुडिशल अलाउंस देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दरख्वास्तें हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। तौहीन अदालत कैसे हो सकती है? अदालती अमल पर इल्ज़ाम लगाने पर 50,000 जुर्माना डाल रहे हैं। जजेस को अलाउंस देने का 8 अगस्त का नोटिफिकेशन अभी काबिल अमल है। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, सैलाब से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आपाक की हिदायत। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान के अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने। कहा, तरक्की के इनकलाब से अपोजिशन की नींदें हराम हो चुकी। अपोजिशन की बुखलाहट पागलपन की शक्ल इख्तियार कर रही है। फिरदौस शमीम नकवी इस्तीफे के लिए कप्तान की इजाजत के मुंतज़िर। असेंबली रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने के लिए इजाजत मांग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। खत में लिखा कि स्पीकर सिंध असेंबली के रवैये ने रुकनियत से इस्तीफा देने पर मजबूर किया। सिंध हुकूमत को शर्मसार करना चाहता हूँ, इजाजत दें। मेरा इस्तीफा सिंध हुकूमत के आमिराना तर्ज को आश्कार कर देगा। वज़ीर आला सिंध का तैयारा किसने इस्तेमाल किया? अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली खोज लगाने में मसरूफ। हलीम आदिल शेख ने एयरपोर्ट इंतजामिया को खत लिख दिया। पूछा, तैयारे में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कौन सवार थे? तफसीलात दी जाएं। तैयारा वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे इस्तेमाल है। आवाम के टैक्स के पैसे इस तैयारे पर खर्च किए जाते हैं। हक तलफी नामंजूर। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदे एक बार फिर इंतजामी उमूर संभालने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आ गए। बल्दियाती नुमाइंदों की अपने हक के लिए नारेबाजी। मेयर लाहौर मुबशिर जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपने ओहदे का चार्ज लेने टाउन हॉल पहुंचा, मगर अफसोस की बात कि आज भी मेरे ऑफिस को ताले लगे हैं।
एक और ट्रेन हादसा। कोटरी में रेलवे स्टेशन के नजदीक मालबरदार ट्रेन को हादसा। 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा डाउन यार्ड के मकाम पर पेश आया। रेलवे ट्रैक का 300 फीट हिस्सा भी मुतासिर हुआ। चंद रोज के दौरान मालबरदार ट्रेन का ये तीसरा हादसा है। एक और मासूम बच्चा हैवानियत की भेंट चढ़ गया। गुशावाला में 12 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों का ज्यादती और कत्ल करने का एतराफ मोहल्लेदार अब्दुर्रहमान और वसीम अब्बास ने बच्चे को घर से अगवा किया। अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव में बच्चा 3 रोज से लापता था। बच्चे की लाश ताहाल न मिल सकी। बकरा ईद की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें। बहसो तकरार जारी। उधर कराची की मंजूर कॉलोनी में चोर 2.5 लाख मालियत के 6 बकरे ले उड़े। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरी की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।